हे गाइस, सो आज मैं घर वालों को बाय बोलकर जाने वाली हूँ। कहाँ? तो वीडियो में बनी रहना, वो भी बताऊंगी। इनको छोड़ के जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, पर एक साइड इनको छोड़ के जाने का गम था तो दूसरी साइड जहाँ मैं जा रही थी वहाँ जाने की खुशी भी थी। और ये मेरी सिस्टर जो मुझे वहाँ लेकर जाएगी। ये सच है कि बहनें शादी के बाद मेहमान हो जाते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उम्र बढ़ गई हमारी, पर हरकतें अभी भी वही है। तो भाई बहनों की बात जितनी भी कर लो कम है। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये जो गलियां हैं इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ बाबा की नगरी काशी में, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ। मेरी बहन यहाँ पे आ चुकी है काफी टाइम, और उसने ही ये प्लान बनाया था कि दीदी आज मैं तुमको एक ऐसी जगह लेके चलूंगी जहाँ तुम नहीं गई होगी। तो मैंने सोचा कि पता नहीं, देखते हैं क्या कहती है। रास्ते में इसने बता दिया था कि हम काशी जाने वाले हैं, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बारी बारी से हम दोनों बहनों ने अपने पाप धो लिए, और यहाँ पे मेरी बहन उस आंटी को पकड़ के डुबकी लगाने की सोच रही थी, पर आंटी ने हाथ छुड़ा लिया था, जो कि बहुत गलत किया था आंटी ने उस टाइम पे। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में लगी थी और थोड़ा अंधेरा भी था वहाँ पे, और वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गई। पर उसने खुद को संभाल लिया, जो कि उससे बहुत अच्छे से आता है, खुद को संभालना और दूसरों को भी संभालना। हाँ भाई, मेरी सारी बहनें और मेरा भाई सब अनोखे हैं। जैसे ही हम काशी पहुंचे थे, वहाँ पे बारिश हो रही थी, और बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हमें लगा ये बंद हो जाएगी, पर धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। और मैंने यहाँ पे बहुत कम वीडियो बनाई है, क्योंकि फोन हमने अंदर रख दिया था लॉकर में, बिकॉज बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, कहीं फोन खराब ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने फोन रख दिया था। और ये हमने सब पूजा पाठ वगैरह कर लिया, अंदर हमने महादेव जी के भी दर्शन कर लिए। उसके बाद मैंने फोन लिया, और अभी भी देख रहे हो बारिश हो रही है। तो हमने सोचा जब हम यहाँ आए ही हैं तो थोड़ी बहुत तो फोटो वीडियोस तो ले लेते हैं। और यहाँ पे तो आने के बाद इतनी शांति लग रही थी। अगर आप कभी गए नहीं हो तो जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं जब पहली बार गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब इससे अच्छी जगह और क्या ही हो सकती है। लेकिन अफसोस मैं यहाँ की आरती नहीं देख पाई, ना ही संध्या आरती और ना ही सुबह की आरती। गंगा आरती देखने का मेरा तो बहुत मन था, पर हम अफसोस देख नहीं पाए, क्योंकि हमें वापस लौटना था तुरंत ही। तो जैसे तैसे पूजा वगैरह करके हम थोड़ा बहुत घूम पाए, और जितना वीडियो है उतना ही। तो अब गंगा आरती देखने के लिए मुझे दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा, और महादेव जी की कृपा रही तो हम दोबारा वहाँ जाएंगे। और हम ज्यादा देर वहाँ रुक भी नहीं पाए थे, क्योंकि बारिश भी तो हो रही थी और हमारी ट्रेन भी छूटने वाली थी। तो हमने सोचा चलो फटाफट से जल्दी जल्दी अपनी ट्रेन ले लेते हैं, क्योंकि वो मेरी बहन को लखनऊ जाना था और मुझे दिल्ली जाना था। तो हमने फिर वहाँ से स्टेशन मूव किया, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ की चाट। तो बनारस आए और वहाँ की चाट ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम दोनों बहनों ने तो इसे बार बार मंगा के, मतलब 2 बार 3 बार तो मंगा ही लिया होगा। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। गंगा स्नान करने के बाद हम फिर से गीले हो गए, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम ऐसे ही गीले कपड़ों में ही घूम रहे थे, क्योंकि हम चेंज भी करे तो क्या चेंज करते, क्योंकि हमारे बैग में जो कपड़े रखे थे वो भी गीले हो गए थे। तो मेरी ये बहन बहुत ज्यादा घुमक्कड़ है, और ये हर जगह जाती है घूमने, और इसने पहली बार मुझे भी घुमाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से हमारे रास्ते हो जाते हैं अलग अलग। पटरी के उस पार वो और इस पर मैं, और मेरी ट्रेन आ चुकी थी। तो फटाफट से मैंने उसे कर दिया बाय बाय, और उसने भी। और अब मैं जा रही अकेले दिल्ली। तो यहाँ से मैंने ट्रेन ले ली है, और मेरी बहन जा रही है लखनऊ अपने ड्यूटी पे। तो मुझे ट्रेन में चने समोसे मिले, पर मुझे चने अच्छे लगे, समोसे बहुत गंदे निकले थे। तो फाइनली मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, और मैं अकेली थी, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि किधर जाना है। बस जैसे लोग जा रहे थे बाहर की ओर, तो मैं भी उनके साथ साथ बाहर की ओर आ रही थी। और बाहर आने के बाद मैंने एक गार्ड अंकल से पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेट्रो का ये रास्ता जाता है फ्लाईओवर, यहाँ से आप सीधे चले जाओ। तो फिर मैंने ये फ्लाईओवर चढ़ के फिर मेट्रो में एंट्री की है, और अब पिंक लाइन लेने के बाद मैं जा रही हूँ अपने डेस्टिनेशन। 11:30 बज चुके थे रात के, और ये आखिरी मेट्रो स्टेशन था जो ये जा रही थी, पास हो रही थी, इसलिए मुझे मिल भी गया। और आप देख सकते हो कि पूरा मेट्रो स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ मेट्रो के अंदर भी एक इंसान था और एक मैं, मतलब हम 2 लोग थे, और 2 लोगों के लिए मेट्रो चल रहा था, पूरा का पूरा मेट्रो। सोचो, पर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, 1 या 2 मेट्रो पूरा आपके डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। 12 बजे रात तक ये चलती है। तो गाइस, दिन भर गीले कपड़ों में रह रहे के मेरी तबियत थोड़ी खराब हो रही थी, और मैंने शर्मा जी को भी बुला लिया था मेट्रो स्टेशन, और वो बाहर खड़े थे। तो आगे की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, तो कुछ स्नैप्स मैंने ली थी, तो उसे भी अपलोड कर दिया ताकि ये मेरी सेव हो जाए। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए।